हैदराबाद में भाजपा के 11 राज्य प्रमुखों की अहम बैठक आज। विधानसभा लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। दो दिवसीय यात्रा पर मलेशिया जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा से जुड़े सौदों पर करेंगे चर्चा। उद्धव ठाकरे का आज महाराष्ट्र का दौरा शुरू करेंगे। विधानसभा स्पीकर ने अयोग्यता के मुद्दे पर शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों को नोटिस भेजा। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामला, कर्नाटक हाईकोर्ट से जेपी नड्डा को राहत, जांच पर रोक, सुनवाई 21 जुलाई तक स्थगित। हिमाचल भाजपा में बड़े बदलाव के लिए जेपी नड्डा ने दी हरी झंडी, लोकसभा चुनाव है लक्ष्य। राजस्थान, एमपी समेत 23 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में बारिश का 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। हिमाचल में एवलांच की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर चंदौली से, जहां पर शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। तो आपको बता दें, चंदौली की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें 2 मंजिला पान की दुकान में आग लगी है। बता दें कि आग से लाखों का सामान जल करके खाक हो गया है। तो शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। 2 मंजिला पान की दुकान में लगी आग। आग से लाखों का सामान जल करके खाक हो गया। बता दें कि आग बुझाने के दौरान दुकान मालिक भी जल गया। घंटों के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। तो आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के दौरान दुकान मालिक भी जला। बता दें कि घंटों के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सैयद रजा थाना क्षेत्र के जीटी रोड बस स्टैंड की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। तो शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। 2 मंजिला पान की दुकान में लगी आग। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, चंदौली से खबर, जहां पर आग से लाखों का सामान जल करके खाक हो गया। आग बुझाने के दौरान दुकान मालिक भी जला। आग से लाखों रुपए का सामान जल करके खाक हो गया। आग बुझाने के दौरान दुकान मालिक भी जला। घंटों बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सैयद राजा थाना क्षेत्र के जीटी रोड बस स्टैंड की घटना आपको बता रहे, जहां पर शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लगी। तो शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर लाइब्रेरी में युवकों ने घुस करके मारपीट की। वारदात सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। बता दें कि लाइब्रेरी में मात्र 50 मीटर दूरी पर ही पुलिस पॉइंट है। तो वारदात सीसीटीवी में घटना कैद। बता दें कि लाइब्रेरी से मात्र 50 मीटर दूरी पर ही है पुलिस पॉइंट। भीड़ की दुस्साहसिक घटना से इलाके में दहशत। 15 से 20 युवक शीशे तोड़ करके लाइब्रेरी में घुसे, उत्पात मचाया। भीड़ पर अलमारी ने रखे 50,000 रुपए ले जाने का आरोप लगाए। शिकायत के बाद घटना की पड़ताल में जुटी पुलिस। बता दें कि शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के जहांगीराबाद चुंगी का मामला आपको बता रहे हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर लाइब्रेरी में युवकों ने घुस करके तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। लाइब्रेरी से मात्र 50 मीटर पर दूरी पर ही पुलिस पॉइंट बना हुआ है। भीड़ की दुस्साहसिक घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बता दें कि 15 से 20 युवक शीशे तोड़ करके लाइब्रेरी में घुसे और उत्पात मचाया। भीड़ पर अलमारी में रखे 50,000 रुपए ले जाने का भी आरोप लगाए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हैं।
अनिल, जिस तरह की घटना सामने आ रही है, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के जहीराबाद चुंगी के हुलासन का मामला है, जहां एक लाइब्रेरी बनी हुई है जिसमें बच्चे जो लाइब्रेरी में आकर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। वहीं अगर बात की जाए तो दबंग जो लोग हैं वो करीब 15 से 20 लोग लाइब्रेरी में घुसते हैं और घुसने के बाद में उसमें तोड़फोड़ करने और तोड़फोड़ के साथ जो लाइब्रेरी संचालक उसके साथ मारपीट भी करते हैं और मारपीट करने के बाद में जो अलमारी में जो सामान रखा था उसको भी फेंक के जाते हैं। और उसमें जो बताया जा रहा है, जो लाइब्रेरी संचालक का जो आरोप है कि 50,000 रुपए जो नगद रखे थे उसको भी वो लेके वहां से फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि वहाँ देखिए पुलिस पॉइंट बना हुआ है, लेकिन पुलिस उसके बाद भी वहाँ पुलिस नहीं पहुंच पाती है। तो कहीं ना कहीं शिकारपुर पुलिस का सवाल ये निशान खड़े हुए हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। जो लोग वहाँ बच्चे अपने पढ़ा रहे थे उन लोगों में कहीं ना कहीं दहशत है। उनका कहना है कि जिस तरह से दबंग लोगों के खिलाफ अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो आगे कर हमारे बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस जो क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने शिकारपुर पुलिस का सवाल या निशान खड़े करे हैं, क्योंकि वहाँ अगर बात की जाए तो 200 मीटर दूरी पर क्षेत्राधिकारी का भी ऑफिस है और वहाँ अगर बात की जाए तो करीब 50 मीटर की दूरी पे वहाँ जो एक जहीराबाद चुंगी पे पुलिस पॉइंट भी बना हुआ है, जो लगातार 24 घंटे में पुलिस रहती है। लेकिन उसके बाद भी तमाम वहाँ मारपीट करने के बाद फरार हो जाते हैं और उसके बाद भी पुलिस के अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना एक अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि बुलंदशहर में लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं कि दबंग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हैरान करने वाला मामला है। जी अनिल, जिस तरह से आपने बताया कि अभी तक पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और कोई सुराग नहीं जुटा पाई है, क्या कुछ वजह है पुलिस की नाकामी के पीछे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पुलिस का जो सबसे बड़ा जो रवैया है वो ढीला ढाला रवैया है, क्योंकि पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बात करती है कि जांच की जा रही है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आखिरकार कार्रवाई कब की जाएगी, जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है। जो स्टूडेंट जो छात्र हैं वहाँ पढ़ रहे थे और अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, जो क्योंकि छात्रों के जो स्कूल भी खुल सके उनकी भी वो पढ़ाई और लाइब्रेरी में बैठ कर अपनी तैयारी कर रहे थे, उनके साथ वो मारपीट करके जाते हैं और लाइब्रेरी संचालक उसके साथ भी मारपीट करते हैं और जो उसमें जो नगद 50,000 रुपए थे उनको भी लेकर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस अगर बात की जाए तो हवा में सिर्फ तीर मार रही है। अगर बात की जाए शिकारपुर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार जो वहाँ पुलिस जो देर रात एसएसपी के निर्देश पे भी जहीराबाद चुंगी पर करीब 4 लोग वहाँ जो पुलिस के तैनात किए गए, आखिरकार उस समय जब घटना हुई थी आखिरकार वो लोग कहाँ थे। तो आखिरकार ऐसे पुलिसकर्मियों की जो लापरवाह पुलिसकर्मियों उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जब तक पुलिस का जो ढीला ढाला रवैया है वो जब तक दुरुस्त नहीं होगा तब तक दबंगों के हौसले बुलंद रहते रहेंगे। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता रहे थे बुलंदशहर से खबर है, जहां पर लाइब्रेरी में घुस करके युवकों ने तोड़फोड़ की। बता दें कि भीड़ की उत्साहित घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि 50 मीटर की दूरी पर ही जो है पुलिस पॉइंट बना हुआ है, उसके बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई इस पूरे मामले पर। अभी तक जाँच पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि भीड़ पर अलमारी में रखे हुए 50,000 रुपये ले जाने का भी आरोप लगा है। शिकायत के बाद घटना की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश की बात में बात करेंगे अमेठी शहर की, जहां पर प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। लापरवाही से लोगों के घरों में पानी घुसा है। बता दें कि प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है अमेठी में, जहां पर लापरवाही से लोगों के घरों में घुसा पानी। तेज बारिश के चलते सड़क के किनारे बनी नालियां बंद, कई लोगों के घरों में घुसा पानी और हो गया जलभराव। लोगों ने बंद पड़ी नालियों को साफ किया, तब जाकर कई लोगों के घरों से बाहर निकला पानी। तो पानी निकासी की एक बड़ी समस्या सामने आई है। रात में लोगों ने वीडियो बना करके इसको वायरल किया है और प्रशासन की पोल खोल करके रख दी। जगदीशपुर विकासखंड के पौलपुर अयोध्या मार्ग का मामला आपको बता रहे, जहां पर प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई। तो अहम जानकारी आपको बता दें अमेठी से, जहां पर प्रशासन की लापरवाही से लोगों के घरों में घुसा पानी। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते सड़क के किनारे नालियां बंद हो गई थी। कई लोगों के घर में
जलभराव हो गया। बता दें कि लोगों ने बंद पड़ी नालियों को साफ किया, जिसके बाद जाकर के जो पानी था तब जाकर के लोगों के घरों से बाहर निकला पानी। रात में लोगों ने वीडियो बना करके उसको वायरल किया है। जगदीशपुर विकासखंड के पालपुर अयोध्या मार्ग का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर पानी निकासी को लेकर के बड़ी समस्या सामने आई है। प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। बता दें कि इससे लापरवाही के चलते लोगों के घरों में घुसा पानी। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते सड़क के किनारे बनी नालियां बंद हो गई थी, जिसके चलते कई लोगों के घरों में जलभराव हो गया। बता दें कि लोगों ने बंद पड़ी नालियों को साफ किया, तब जाकर के लोगों के घरों से बाहर निकला पानी। रात में लोगों ने वीडियो बना करके इसको वायरल किया। जगदीशपुर विकासखंड के पालपुर अयोध्या मार्ग का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। लापरवाही से लोगों के घरों में घुसा पानी। आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते नालियां जो थी वो बंद हो गई थी, जिसके चलते जलभराव की समस्या जो है वो पैदा हो गई और इसी के चलते लोगों के घर के अंदर तक घुस गया पानी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से बारिश हुई थी, जिसके बाद जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि कोई पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की गई थी। जो नालियां बनी थी वो भी बंद पड़ गई थी, जिसको साफ भी नहीं किया गया था। इसको साफ करने का बीड़ा स्थानीय लोगों ने अपने हाथों में लिया और नालियां साफ करके किसी तरह से अपने घर में भरे पानी को बाहर निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से पानी जो है वो लोगों के घर के अंदर घुस गया है और जलभराव की एक स्थिति पैदा हो गई है, जिसको साफ करने के लिए भी प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने खुद नालियां साफ की और इस समस्या से निपटारा किया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणविजय हमारे साथ जुड़े हैं। रणविजय, जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है, लोगों के घर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश का इस वक्त मौसम बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है। ऐसे में जो है प्रशासन की लापरवाही भी कई शहरों में देखने को मिली है। उसी क्रम में आज अमेठी जनपद के मोहनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत देखने को मिला, यहाँ कल रात से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से घरों में पानी घुसा। जबकि देखी जाए साफ सफाई को लेकर तो प्रशासन पूरी तरह से भी अलर्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से घरों में पानी घुसता देखा जा रहा है। जी बताया जा रहा है कि लोगों ने खुद जो है अपने हाथों में इसका बीड़ा उठाया और साफ सफाई की, नालियों को खोला, तो क्या कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली तो ये मतलब कहीं ना कहीं से इसमें लोगों को ये लगा कि प्रशासन के बस का नहीं है, तो उनको खुद ही बढ़कर आगे आना चाहिए, जिसको लेकर काफी मशक्कत के बाद इन लोगों ने अपने अपने घरों से पानी को बाहर किया है। जी, तो जिस तरीके की स्थिति आप बता रहे हैं कि लोगों ने खुद ही अपने हाथ में बीड़ा उठाया और नालियों को साफ किया और पानी निकासी की जो समस्या थी उसको हल किया, तो क्या कुछ बताएंगे लोगों का? अब क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का? जी, ऐसे में स्थानीय लोगों का यही कहना है कि जिस प्रकार से लगातार आए दिन जो है सूचनाएं दी जा रही है कि मौसम विभाग अलर्ट पे मूड में है, प्रशासन साफ सफाई को देखा जाए, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं से अपने आप में केवल कागजों पर ही साफ सफाई देखने को मिलता है। अभी भी ऐसे कई जगह हैं जनपद में जहाँ पे पूरी तरह से जल भराव हो चुका है, पानी निकासी का कोई भी साधन विशेष रूप से नहीं तैयार किया गया। जी ठीक है रणविजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अमेठी से खबर है, जहां पर अमेठी में प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पानी निकासी की जो समस्या है उसे ना हल करने की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। इतनी पैदा हो गई कि लोगों के घर तक अंदर घुस गया पानी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही नाली को साफ किया, नाली को खोला, जिसके बाद
समस्या को हल किया गया। खबर विदिशा से है। छेड़खानी से परेशान होकर के युवती ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर 2 महीने बाद पिता ने भी मौत को गले लगा लिया। कांग्रेस ने उठाए सवाल, परिजनों ने मृतक का शव सड़क पर रख करके चक्काजाम किया, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। करीब 1.5 महीने पहले नटेरन क्षेत्र के ग्राम दुपारिया की रहने वाली छात्रा रक्षा गोस्वामी ने छेड़छाड़ से तंग आकर के आत्महत्या कर ली थी। इस दौरान छात्रा ने एक सुसाइड नोट में छोड़ा था, जिसमें आत्महत्या के पीछे 5 गांव के व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की थी, जो बाद में जेल से छूटकर आ गया था। ऐसे में हैरान परेशान मृतक छात्रा के पिता धीरेन्द्र गोस्वामी ने भी जहरीला पदार्थ खाकर के आत्महत्या कर ली। इस दौरान विदिशा पहुंचे मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक का शव मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर दिया रख करके और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं घटना की खबर लगते ही विदिशा के कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने इस घटना को लेकर के सरकार पर सवाल उठाए। करीब 1.5 माह पूर्व एक हमारी प्यारी बिटिया को एक रसूखदार छेड़खानी करता था। वो बिटिया कई बार थाने में गई, वहाँ पर उसने FIR कराने का प्रयास किया, लेकिन ये शिवराज की निकम्मी पुलिस ने इसलिए FIR नहीं की कि छेड़ने वाले उनके और उनके परिवार के फैमिली मेंबर। सुसाइड किया लड़की ने, उसमें 5 नाम लिख के गई कि इन 5 लोगों की वजह से मैं सुसाइड कर रही हूँ। उस सुसाइड नोट की आज तक SP साहब का कहना है कि जांच चल रही है। जांच के बारे में मैंने SP साहब को बता दिया कि 3 साल पहले सतपाड़ा सराय में एक सेक्रेटरी ने मौत को गले लगा लिया था। कुछ रसूखदार लोग उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। ये विधानसभा में उन्होंने उत्तर दिया। वैसा ही मामला आज है। 1.5 महीने एक अपराधी को पकड़ा और उसका भी केस ऐसा बनाया कि छेड़छाड़ के मामले में कि वो 25 से 30 दिन बाद जेल से बाहर आ गया। जब जेल से बाहर आया तो उसके पिता ने ये सोचा कि मुझे कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा। 1.5 महीने तक मैं दर दर भटक रहा हूँ। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन किसी ने उसे संवेदना व्यक्त नहीं की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की बात में। खबर सिरसा से है, जहां पर भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से अनाज मंडी को शहर से जोड़ने वाला सबसे व्यस्त रोड पानी से लबालब भरा हुआ है। दुकानदारों के माल का नुकसान तो हर बरसात में होता ही है, लेकिन जान का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता है। किसी भी वक्त जानी नुकसान हो सकता है, लेकिन लगता है भ्रष्ट अधिकारी उस समय का इंतजार कर रहे हैं। चढ़ता भवन, रोड, फुटपाथ तो नजर नहीं आ रहा, आधी ग्रिल भी पानी में डूब गई है। बरसात होते ही शाम को दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे आज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर डोंगरगढ़ के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय में बने छात्रावास का लोकार्पण किया।
डोंगरगढ़ पहुंचे सांसद का भाजपा का कार्यकर्ताओं एवं स्कूल के स्टाफ के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद संतोष पांडे ने सीएम भूपेश बघेल की केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो नेशनल हेराल्ड को ही बेच खाया था। आज कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस अपनी स्वच्छ समीक्षा नहीं कर पा रही है। वहां उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर की कांग्रेस और कहा कि आज की कांग्रेस आज जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रही है। केंद्र सरकार से लगातार माननीय मंत्री जी से संपर्क में हूँ मैं। वो तो नवीन जिला के लिए भी मैंने बात किया है और वो खुशखबरी भी बहुत जल्दी मिलने वाली है। और रही बात यहाँ की, तो आज मैं यहाँ 120 सीट गर्ल्स हॉस्टल और 72 सीट ऐसे बॉयज़ हॉस्टल का आज लोकार्पण हुआ है। साथ ही कुछ और भी मरम्मत के लिए, रेनोवेट के लिए, और मैंने बात भी किया है जो भविष्य में होगा। कबीरधाम जिले में बरसात लगते ही गौठानों में हुए कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। बता दें कि जिले के ग्राम पंचायत मगरवाड़ा का आश्रित ग्राम सोनतारा, जहां पर गौठान में सेड का छप्पर उड़ चुका है, जिसके चलते खाद बनना बंद भी हो चुका है। वही गौठान में खाद बनाने की कार्य कर रही महिला समूह की महिलाओं ने बताया कि बारिश लगने पूर्व ही शेड्स के ऊपर छप्पर उड़ चुका है। साथ ही तेज गर्मी व धूप के चलते खाद से केचुए भी खत्म हो चुके हैं। वह खाद बनाने का कार्य भी कुछ महीनों से बंद पड़ा है। वहीं समूह की महिलाओं ने यह भी बताया कि हमारे द्वारा बेची गई खाद की राशि लगभग 6 महीने से नहीं मिली है, जिसके चलते काफ़ी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोर समूह के नाम है नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह, जेमा मैं अध्यक्ष हूँ। मोर गौठान में काम करता हूँ और मोर गौठान के अभी मरम्मत नहीं हुए है, एकदम से छत गिर गए है और हमार किचवा जे रही से ना घाम के वजह से मर गए है, तो हमला बहुत नुकसान हुए है और खातो भी नहीं बना सकत हन किचवा के वजह से नहीं है था। और छत भी नहीं है हमार टंकी में, ओखर वजह से खाद नहीं बना थे। पानी के भी समस्या है और गोबर भी खरीदी नहीं होते अभी हमार गौठान में। वहाँ जानकारी प्राप्त हुई कि जो बरसात अभी हुई है उसमें सेल वगैरह उड़ गए हैं बरसात में, तो उनको रिपेयरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। और सोनतरा जो गौठान है हमारा, वहाँ पे महिला समूह काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है और अभी तक वहाँ 1500 कुंटल गोबर खरीदी कर चुके हैं हमारे द्वारा, मतलब समूह के द्वारा। और उसके माध्यम से उन्होंने 300 कुंटल वर्मी कंपोस्ट और 291 कुंटल सुपर कंपोस्ट निर्माण किया गया है और पूरा खाद विक्रय हो चुका है। और विक्रय के एवज में महिला समूह को लगभग 85,000 रुपये राशि प्राप्त हो चुकी है और शेष राशि भुगतान प्रक्रियाधीन है, जो कि 3-4 दिन में भुगतान हो जाएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कुसमुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू नगर स्थित स्टेट बैंक की शाखा में बीती रात सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया गया है। प्राथमिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार बीते गुरुवार की देर रात कुसमुंडा मुख्य स्टेट बैंक के पीछे दीवार को तोड़ करके कुछ चोर बैंक के अंदर घुसे और बैंक के अंदर रखे लॉकर को तोड़ने का असफल प्रयास किया। कुसमुंडा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार वर्मा मामले को लेकर के बताया कि देर रात नगर पुलिस पेट्रोलिंग टीम नेहरू नगर क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। सायरन का आवाज़ सुनकर के कुछ लोग बैंक में पीछे से भागने लगे। अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठा करके ये लोग मौके से गायब हो गए। बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कृष्ण विहार कॉलोनी में बीती देर रात एक महिला फांसी के फंदे पर झूल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार, फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम पंचनामा कार्रवाई करके साक्ष्य जुटाने के प्रयास में जुट गई है। परिजनों से जानकारी के मुताबिक महिला की मौत उसके ससुराल में हुई है।
उसका विवाद 2 वर्ष पहले धनंजय पवार से हुआ था। घटना के पहले महिला और उसके पति के बीच थोड़ी सी कहासुनी हो गई, जिस बात को लेकर के महिला अपने पति से नाराज थी। मिली थी कि वहाँ कृष्णा विहार में मकान नंबर 53 है, वहाँ एक शादीशुदा परिवार रहते हैं। उनके यहाँ जो महिला है उन्होंने फांसी लगा लिया करके। जब वहाँ पर गए पतासाजी किए तो एक महिला जो थी वहाँ पे फांसी पे लटकी हुई थी अपने घर के कमरे में। तो इसमें फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया था और चूंकि शादी हुए 2 साल ही हुआ है पता चला है, तो इसमें कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से 100 पंचनामा कार्रवाई आदि कराया गया है। 100 को पीएम के लिए भेज दिया गया है। अभी प्रारंभिक जांच कार्रवाई के दौरान कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। परिवार वाले चूंकि शोकाकुल है, मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों यहाँ पे उपस्थित थे, उन दोनों से पूछताछ किया जा रहा है। जैसे ही कोई वजह आती है इस बारे में अलग से विधिक कार्रवाई किया जाता है। कोई सुसाइड नोट बरामद है? एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही उसके बारे में क्लियरेंस हो जाता है कि उसके द्वारा लिखा गया है नहीं लिखा गया है, कुछ क्लियर करा के आगे कार्रवाई करा। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा अध्यक्ष शेख कलीमुल्ला 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए। संघ के द्वारा शेख कलीमुल्ला का सम्मान समारोह शहर के अभियंता भवन रायगढ़ में आयोजित किया गया। कर्मचारियों के संघर्ष के प्रतीक हर आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, कर्मचारी हित के मुद्दे पर तन मन धन से पूरे मनोयोग से लग जाना, ये शेख कलीमुल्ला की पहचान रही है। रायगढ़ जिला के सभी विकास खंड से पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित हुए और उनका सम्मान किया गया। उपस्थित सभी लोगों के हृदय भाव से भरे हुए थे और आंखें भीगी हुई थी। संघ के सदस्यों ने कहा कि शेख कलीमुल्ला का संघर्षशील व्यक्तित्व हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का काम करेगा। राहुल चंद्रप्रकाश सक्सेना को आमंत्रित करता हूं। स्वर्णकार सर का फूल माला से स्वागत करें, अभिनंदन करें। सम्माननीय श्री के स्वर्णकार, हमें आज गर्व हो रहा है कि ऐसे साथी के सम्मान समारोह में आज हम लोग उपस्थित हैं, जिनकी एक आवाज में रायगढ़ जिले क्या पूरे प्रदेश में कर्मचारियों में हलचल उत्पन्न हो जाता था। हम आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि कलीमुल्ला जी के सम्मान समारोह में उपस्थित हुए और हमारे रायगढ़ जिले के सभी कर्मचारी संगठनों के जिला शाखा अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी साथी सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है कि इससे प्रतीत होता है कि हमारे कलीमुल्ला जी सबके प्रति प्रिय रहे हैं और इनका जिन्हें जो दायित्व इन्हें सौंपा गया है उनका इन्होंने निष्ठापूर्वक पालन किया, इसी का आज प्रतिफल मिल रहे हैं। आज मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ की ओर से आज सम्मान समारोह रखा गया था। अब मैंने अपना दायित्व पूरा किया। अब उनको ये लगा कि भाई इन्होंने दायित्व पूरा किया तो इनका सम्मान किया जाए, तो खुशी लगता है, ये सम्मान तो अच्छा लगता है। लेकिन साथ साथ ये भी हो रहा है कि मैं अपना परिवार को छोड़ रहा हूँ। मैं की पहचान जो थी पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा अध्यक्ष के रूप में काम किया और पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बनाई। उसी के चलते मैं फेडरेशन का जिला संयोजक भी बना और छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ मेरा मातृ संगठन रहा है। इसलिए अपने परिवार से जुदा होने का एक अफसोस भी है, लेकिन साथ साथ संतोष भी है। संतोष इस बात का है कि मैंने अपने दायित्व को पूरा करने की कोशिश किया। इंदौर शहर में महिलाओं द्वारा लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ताज़ा मामला इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी में देखने को मिला है, जहां पर एक कपड़े की दुकान आई एक महिला द्वारा पहले तो दुकान से कपड़े दिखाने का बोला और जैसे ही दुकानदार कपड़े लेने के लिए पलटा, वैसे ही महिला ने अपना कमाल दिखाते हुए कपड़े अपने दुपट्टे के अंदर रख कर फरार हो गई। वहीं चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बहरहाल दुकानदार ने पुलिस को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है और अगर शिकायत आती है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जी, जूनी इंदौर थाना क्षेत्र से संबंधित सिंधी कॉलोनी का एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसमें एक महिला दुकान से कुछ ले जाते हुए समझ में आ रही है। इस पर से अभी भी किसी भी फरियादी द्वारा कोई शिकायत थाने पर नहीं आई है। शिकायत आने पर थाने कार्रवाई की जाए।
इंदौर की लासुड़िया पुलिस ने 70 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से चोरी का सोना, चांदी और हीरे के ज्वेलरी जब्त की गई है। गिरोह का सरगना पूर्व फरियादी का ड्राइवर रह चुका है। वो लासुड़िया को पुलिस ने एक सप्ताह की मेहनत करके फेरीवाला और सब्जीवाला बनकर के आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। फरियादी अपराधी अर्पित रिपोर्ट की थी कि 27 जून को अज्ञात चोर घर में घुस करके करीब 70 लाख रुपए के हीरे व सोने चांदी के आभूषण और नकदी रुपए, महंगी हाथ घड़ियां चोरी कर ले गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस ने 8 जुलाई को आरोपी गढ़ चोरी किए गए एक माल का बंटवारा करने के गिरोह के सरगना के घर इंदौर के स्कीम 78 में एकत्रित होने वाले थे, जहां पर पुलिस ने के द्वारा गिरोह के सरगना सहित टीम के कुल 4 सदस्य दीपक, विशाल, जितेंद्र और विनय को गिरफ्तार किया। लसुड़िया पुलिस को एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। लसुड़िया थाने पे 28 तारीख को एक फरियादी जो है, ये गुलाबबाग कॉलोनी के रहने वाले अर्पित पिता मुकेश, इन्होंने शिकायत की थी कि इनके घर में जो है, जब ये बाहर गए थे खरगोन एक अपने फंक्शन में गए थे, फैमिली फंक्शन में, तो उस समय इनके घर पे चोरी हुई थी। तो जब पुलिस को ये पूरी जानकारी मिली तो वहाँ पे सबसे पहले FIR किया गया 457/80 का IPC के तहत। तो क्या अपराध पंजीबद्ध करके CCTV फुटेज व मुखबिर के माध्यम से पुलिस ने ये पूरी मामले की तफ्तीश करनी शुरू की। वहीं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने आज इंद्री में आयोजित एक विशाल समारोह में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इंद्री में मेरे कार्यकाल में जितने विकास के कार्य करवाए गए हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विकास कार्यों के रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाएगा और अगर कभी भी कोई तोड़ेगा तो वो भी केवल मैं ही तोड़ूंगा। इंद्री के बजाज पैलेस में आयोजित ओबीसी मोर्चा के इस विशाल कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में करनाल के सांसद संजय भाटिया, थानेसर के विधायक सुभाष सुधा सहित ओबीसी मोर्चा के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद संजय भाटिया ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के बारे में पूछे प्रश्न में कहा कि राहुल गांधी को क्या पता कि धान की फसल कहां पर होती है, वो तो केवल फोटो सेशन के लिए ऐसा करते हैं और हमेशा अपना मजाक करवाते हैं। कर्णदेव कंबोज ने कहा कि कार्यकर्ताओं को बदौलत ही पार्टी आज केंद्र व प्रदेश में शासन कर रही है। हमारे भी कई बार किसी वजह से विवाह नहीं होता तो वो भी समाज से अलग थलग रहते हैं, उनकी आय का कोई साधन नहीं होता। ये अच्छा किया, जिस तरह हमारी बहनों के ये थी विधवा पेंशन का, उस तरह ये भी वो क्राइटेरिया मिलेगा। व्यक्तिगत विचार है, विद इन पार्टी कई लोग विचार रखते हैं, कई गठबंधन से अलग होने की बात भी रखते हैं, कई गठबंधन के साथ रहने की भी रखते हैं। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, मुझे लगता है कि गठबंधन ये कंटिन्यू रहना चाहिए और उसमें सबका ही भला, क्योंकि दोनों ने मिलकर इस सरकार में बड़े लोकप्रिय फैसले किए। अगर वो देर से हैं, अभी उनको क्या होता है, जब वो चुनाव हारते हैं जाके घर बैठ जाते हैं। अभी चुनाव दोबारा शुरू होने वाला है तो उनको जागृति है और अभी तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं विद इन कांग्रेस। वो बार बार दिखाते हैं कि हुड्डा साहब से हमारा ग्रुप बड़ा है, हुड्डा साहब से अभी तो उनके खुद की आपस की दिक्कत है। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता कोई काम करता है उसका श्रेय तो उसको मिलता ही है और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है सभी नेताओं की कि वो हर अपने कार्यकर्ता की पीठ थपथपाने का काम करते हैं। जो आज हमारी सरकार बनी हुई है वो हमारे जो पन्ना प्रमुख है, हमारे जो बूथ प्रमुख है, ये सारा का सारा उनकी बदौलत है। हम सारा का सारा, क्योंकि बूथ के ऊपर हमेशा अगर कोई लड़ाई करता है तो हमारा बूथ की कमेटी है वही बूथ के ऊपर लड़ती है, वही जो है ना ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, ये सारा का सारा श्रेय जो है ना नीचे बांट करके कार्यकर्ताओं में बांटते हैं और कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय देते हैं। कुरुक्षेत्र शहर में बेशकीमती भूमि खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिस पर पुलिस ने नव व तहसील के कर्मचारियों समेत 10 पर केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। हरवीर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत पे कहा कि उनके पिता 3 भाई हैं, जिनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है। उनके ताऊ जग बहादुर सिंह के 3 बच्चे अमन बहादुर सिंह, जैसन बहादुर सिंह व अजय सिंह तथा चाचा मालिक सिंह
जमीन के में हिस्सेदार हैं। उनके पिता करमवीर के पास 2 बच्चे हरवीर सिंह व हरप्रीत कौर हैं। उनके नाम 3 कनाल जमीन है। कुछ भूमाफिया लोगों ने उनकी बेशकीमती जमीन के रिकॉर्ड में टेम्परिंग करके खसरा नंबर को मिटा करके नगरपालिका व राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके इस जमीन को लाल डोरा में दिखा करके रजिस्ट्री करा रहे हैं। ये दोनों सड़कें और वहां तक जा रही है 510 फुट की करीब। इसमें सड़कें शोरूम भी बने हुए हैं जी, दुकानें बनी हुई हैं। सिंह है, सन ऑफ लेट सरदार करमवीर सिंह। ये हमने रिपोर्ट जनवरी में दी थी, एफआईआर की एप्लीकेशन जनवरी में दी थी। उसके बाद इन्होंने पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके 4-5 महीने में ये एफआईआर लॉन्च की है। तो अब क्या चल रहा है इसमें? अब ये पुलिस ने इकोनॉमिक सेल को दिया है आगे देखने के लिए कि भी क्या इसमें क्या होता है। तफ्तीश चल रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है? हाँ जी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है जी। एफआईआर नंबर ये रहा जी, ये क्या है, 317। ये मामला है हमारी पुश्तैनी ज़मीन का, जो कि 19 कनाल 16 मरले थी। ये ज़मीन हमारे नाम एवं मेरे ये कज़न ब्रदर है हरबीर सिंह जी, इनके नाम हमारे फादर की डेथ के बाद 2018 में विरासत के इंतकाल से आई। विरासत के इंतकाल करने के बाद हम कई बारी तहसील ऑफिस में गए, जिसमें हमने पूछा ये हमारी मलकियत है कहाँ पे। 1 बार नहीं 2 बार नहीं, लगभग 50 बारी चक्कर लगाने के बाद भी हमारे को कोई भी रास्ता नहीं दिया गया, ना सही जवाब दिया गया कि ये ज़मीन कहाँ पड़ती है। बड़ी मशक्क़त और बड़ी कठिनाई से हमें इसका सीजरा मिला। उस सीजरे में हमारा ये नंबर इन्होंने तहसील वालों ने मिटा रखा, मतलब टेम्पर कर रखा है, जिसकी हमने तफ्तीश काफ़ी बारी करी। मैंने हरियाणा सरकार में उच्च अधिकारियों से लेकर नीचे अधिकारियों तक सबको अपनी दरख्वास्त रिटर्न सब में दी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राहुल गांधी के हरियाणा के सोनीपत में खेतों में काम करने पर बोलते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राहुल गांधी राजघराने में पैदा हुए हैं। राहुल गांधी मौसम सुहावना देख करके हरियाणा के पिकनिक मनाते हुए पहुंच गए। अगर राहुल गांधी को खेती व किसानों की इतनी चिंता है तो 45 डिग्री टेम्परेचर में किसानों के बीच काम करके दिखाते तो हम जानते। वहीं वन विभाग में महिला रेंजर की भर्ती पर छाती नापने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें जल्द सुधार किया जाएगा। क्या हाल है भाई? ये किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो हमने फसलों का विविधीकरण किया है, बागवानी की योजनाएं लेके आए हैं। तो ये किसान मेला हमने यहाँ लगाते हैं, हर साल लगाते रहे हैं। और ये आम का सीज़न है, बागवानी के फलों के किसान नई नई बीजियाँ, नए नए तरीके जो हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग लेके आता है, वो किसानों को प्रदर्शन भी होता है, दिखाते भी हैं, किसानों को इनाम भी देते हैं। और एक दूसरे को देख करके ही किसान सीखता है। हमारा विभाग हरियाणा सरकार नई नई योजनाएं किसानों के लिए लेके आते हैं। और पिछले साल हम जो बागवानी बीमा योजना लेके आए हैं, इससे किसानों को बहुत सहायता मिली। आपको बता दें, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर जिले की 115 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 224 किलोमीटर लंबी करीब 100 सड़कों के सुधारीकरण व मजबूतीकरण के कार्यों का शिलान्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानसून के मौसम में के बाद सड़कों पर निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा और साल के अंत तक सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को यमुनानगर जिले में पहुंचे।
उन्होंने सबसे पहले जगाधरी विश्राम गृह से करीब 100 सड़कों के सुधारीकरण का व मजबूतीकरण के कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के निर्माण पर करीब 115 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिले के सभी चारों विधानसभा की 25-25 सड़कों को लिया गया है और इनमें से यमुनानगर शहर की भी एक सड़क शामिल है। उन्होंने बताया कि ये सड़कें पहले ही मंजूर कर ली गई थी, परंतु सड़कों पर जनस्वास्थ्य विभाग का कार्य पूरा न होने के कारण सड़कों के कार्य में देरी हुई। अब 31 दिसंबर तक इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। कौन है ना अलॉट हो चुके हैं और अगले 1 महीने में बचे काम पूरी तौर पर अलॉट हो जाएंगे और मानसून ख़त्म होते जितने ये रोड वर्क है उनको पूरी स्पीड के साथ इस साल के अंत तक हम कंप्लीट करवाने का काम करेंगे। पीछे भी जब मैं आया था तो शहर में ये मांग रखी गई थी कि मेन शहर की 2 आर्टरीज उनके अंदर, क्योंकि पब्लिक हेल्थ का काम चल रहा था, वो काम कंप्लीट हो गया, वो हमें हैंडओवर हो गया और तुरंत शहर की उस रोड की स्ट्रेंथनिंग भी और उसका कंप्लीशन भी कर दिया। इसके अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जिसमें शहर में 15 सड़कें हैं और बची 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर 25-25 एवरेज ऐसी सड़कें हैं जिनका कार्य अब शुरू है। वहीं कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थानम में हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड हरियाणा द्वारा एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम के समापन के बाद शिक्षा व वन मंत्री कंवरलाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत की, जहां पर फॉरेस्ट विभाग में भर्ती के लिए महिलाओं की छाती नापने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जो नियम भर्ती के लिए पहले लागू होते थे वही नियम लागू होंगे। मुझे अभी इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, आज जानकारी जुटा करके इसे सही किया जाएगा। राहुल गांधी के हरियाणा के सोनीपत में खेतों में काम करने पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अच्छा काम शुरू किया है, वैसे भी अब पौधे लगाने वाले लोगों को हरियाणा में ज़रूरत है। का आज मैं उसकी जानकारी लूंगा। उससे पहले भी भर्ती हुई है, उसमें जो भी नियम लागू होते होंगे वही नियम लागू होंगे। उसमें भी जो भी नियम पहले से लागू होते होंगे, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो नियम लागू होते हैं वही नियम लागू होंगे। राहुल गांधी आए यहाँ सोनीपत के खेतों में ट्रैक्टर चलाते दिखे, उस पर आप क्या कहेंगे? वैसे उसने काम अच्छा शुरू कर दिया, पौध लगाने का काम से जरूरत भी यहाँ काफी है पौध लगाने वालों की, तो उनका अनुभव है। देखिए इस प्रकार के ड्रामे करने पे लगे हैं, लेकिन काम वाम तो कुछ है नहीं। जब इनके टाइम में सत्ता इनके पास थी, तब जिस प्रकार से पक्षपात किया और जिस प्रकार की अंधेर गर्दी रही है, सारी की सारी जितने जॉब दिए उनमें जिस प्रकार से उनमें भ्रष्टाचार हुआ, और भ्रष्टाचार का प्रूफ इस बात पे है कि जिस प्रकार से नौकरियां रद्द हुई, अगर नौकरियां रद्द होने लग रही तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो नियमों की अनदेखी करके तभी तो हुई ना। और नियमों की अनदेखी तभी होती है जब या तो कोई लालच हो या कोई स्वार्थ हो, तभी होगी। तो वो अनदेखी करी, वो सारी की सारी चीजें सामने, लोग उसको भूले नहीं है इसको अभी तक। अब ये चाहे पौध लगा लो और चाहे ट्रक चला लो, बात बढ़ने वाली है नहीं। गुरुग्राम पुलिस ने सूबे गुज्जर गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये तीनों बदमाश गैंगस्टर सूबा गुर्जर की गैंग के हैं। पुलिस द्वारा पकड़े गए इन गुर्गों के हथियार और गाड़ी भी बरामद की गई है। बता दें कि गैंगस्टर सूबा गुर्जर के खास हरबीर के कहने पर ये टोल पर धमकी देने गए थे। गुरुग्राम के क्राइम एसीपी वरुण दैया ने बताया कि ये तीनों गुर्गे गाँव
गामडोज में बने टोल के कर्मचारियों को धमकाने के लिए गए थे और उन्हें धमकी देकर के आए थे। टोल कर्मचारियों से जबरन उगाही के लिए दबाव ये बना रहे थे। गैंगस्टर सूबे गुर्जर अलवर की जेल में बंद होने के बाद भी अपने गुर्गों द्वारा घटनाओं को अंजाम दे रहा है। हरबीर सूबे गुर्जर गैंगस्टर का खास आदमी है। अभी हाल ही में वो पैरोल पर बाहर आया है और उसी के कहने पर ही गुर्गों ने वारदात को अंजाम दिया। ये टोल पर पहुंचे थे। बहरहाल पुलिस ने टोल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन तीनों गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की धरपकड़ जारी है। बहुत जल्द सभी को पकड़ लिया जाएगा। ये गुड़गांव पुलिस द्वारा सूबे गुजर के 3 जो गुर्गे हैं उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है। गामरोज टोल के ऊपर जो मैन पावर का काम होता है उसको काबज करने के लिए ये अपने जो वहाँ पर टोल प्लाजा के कर्मचारियों को धमकाने के लिए गए थे और उस दौरान इनको जो ठेकेदार हैं उनको धमकियाँ दी और उनसे पैसे और जबरन उगाही के लिए उनका प्रेशर बनाया था। उस संबंध में जो संबंधित पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस स्टेशन कौनसी है, उनके इंस्पेक्टर सुने हैं और उन द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए वहाँ पर उनकी जो कंप्लेंट लेके उस पर मुकदमा दर्ज करा गया और कंसर्न जो हमारी क्राइम यूनिट है सोना की, उस द्वारा तत्परता दिखाते हुए इन लड़कों को अरेस्ट करने में उनकी कामयाबी हासिल करी है। वहीं गुरुग्राम कोर्ट में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें भूमि अधिग्रहण और जमीनी विवाद के केसों का रखा गया था। आज इस विशेष लोक अदालत में काम कर रहे कम से कम 200 केस रखे गए थे। लोक अदालत में 2 बेंच लगाए गए थे। इस विशेष लोक अदालत में न्यायाधीश वेद प्रकाश विद्रोही और न्यायाधीश तरुण सिंघल की कोर्ट में केस पर सुनवाई की गई। लोक अदालत में कुछ केसों का तो मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और जो केस बच गए हैं उनका गलती से लोक अदालत में निपटा दिया जाएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने रेलवे अधिकारियों से बात करते फ्लाईओवर को छोटे वाहनों के लिए खुलवा दिया है। बता रहे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने बताया कि फ्लाईओवर का एक हिस्सा बंद होने से आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए आज रेलवे के अधिकारियों से बात करके इसको आम जनता के लिए खुलवा दिया गया। भाई यो जो पत्थर है ना, अरे भाई ज्यादा खोल दिया तो बड़े पिकअप चले जाएंगे, आ जाएंगे कार बड़े कोई रास्ता का वहां कहां से एंट्री होनी है ना जी, भाई को पत्थर रखा जाए छोटा बोर्ड भाई यो जो पत्थर है ना। वहीं हरियाणा में रेवाड़ी जिले के गांव नैन सुखपुरा में एक युवक की लाश जोहड़ से बरामद हुई है। मरने वाला युवक राजस्थान में अलवर जिले का रहने वाला था। वो 4 दिन पहले कोचिंग जाने के बाद वापस घर नहीं पहुंचा और शनिवार को 50 किलोमीटर दूर उसकी लाश जोहड़ से बरामद हुई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर युवक नैन सुखपुरा तक कैसे पहुंचा। जाटू साना हाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और ये 1:30 बजे तक रेवाड़ी था, बीच का हमें कोई मालूम नहीं। आज हमें पुलिस ने सूचना दी कि नैन सुखपुरा गाँव के अंदर जोहड़ में इसकी डेड बॉडी मिली है। वहाँ से हम लेकर अब पोस्टमार्टम करा रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये मेरा भतीजा है जी। बताते हैं कोई इसमें नैन सुखपुरा गाँव में प्रेम प्रसंग का भी मामला? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? हो सकता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि मर्डर है या? मर्डर तो सर तो पता लगेगा कि ये जब पोस्टमार्टम हो जाएगा। शक है मेरे, शक है मेरे।
गांव फौलादपुर है। मेरा भाई 5 तारीख से गायब है। सुबह 9:15 कोचिंग पे निकला था। शाजापुर नज़दीक गांव पड़ता है, 2 किलोमीटर, वहां से गायब हो गया। उसके बाद रेवाड़ी देखा गया है, उसके बाद से हमें नहीं मिल रहा है। बाकी पुलिस जाने और आप जाने। अब डेड बॉडी जो मिली है कौन से गांव में और कब मिली है? नैन सुखपुरा गाँव है, वहाँ से जाटूसाना पुलिस स्टेशन पड़ता है, उन्होंने रिकवर किया। बताते हैं क्या था कोई? नहीं सर, हमें तो वो सामने वाले कुछ भी कहे, हमें नहीं पता था इस बारे में। बाकी पुलिस से आप स्टेटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ देश की बातें बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।